अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं ज़िशान खान और हमारे साथ मौजूद हैं अंजुमन ताजरान सिटी फैसलाबाद के सीनियर वाइस चेयरमैन। लेकिन जो हक सच की बात है वो मिर्ज़ा तालिब सदीक बेग साहब ने हमेशा कही है और बबांगे दहल कही है। इसके साथ साथ इनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून की लेबर विंग से भी है। मामले पे सियासत हो, तिजारत हो या शहरी मामलात हों, इस पर इनकी गहरी नज़र होती है और इनकी तजवीज़ को, इनकी राय को अहम हलकों में बहुत अहमियत दी जाती है। आजकल जो फैसलाबाद में मामला चल रहे हैं पीरा फोर्स के, सर्कुलर रोड के और ताजरों के अवामी मसाइल का इसे डिस्कस करेंगे। जी मिर्ज़ा साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। मिर्ज़ा साहब, फैसलाबाद में सर्कुलर रोड पे ऑपरेशन हुआ, उस हवाले से आपकी क्या राय है? निशान भाई, राय तो बहुत अच्छी भी है और एक फ़िक्र भी है कि जो हमारे सर्कल रोड के दुकानदारान और रेलवे रोड भी इसमें आता है, उसके दुकानदार, इनकी रोज़ी के लिए इनके कारोबार को जो तबाह बर्बाद हो रहे हैं, उस पर दुख भी है। और अगर हम आने वाले वक्त को देखें, अपनी नस्ल को आगे देखें, तो जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो भी काम कर रही है वो भी बहुत ज़रूरी है। सरकरा रोड पे और रेलवे रोड पे जो हमारी गवर्नमेंट हुकूमत पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा वज़ीर आला पंजाब, उनकी काविशें, उनकी कोशिशें, उनकी लगन, कोशिश, जुस्तजू, अनथक मेहनत, वो इस बात की तरफ एक इशारा है कि पाकिस्तान में, पंजाब में आज तक कोई भी ऐसा वज़ीर आला नहीं आया जिसमें हमारी ही जमात के वज़ीर आला मियाँ शहबाज शरीफ साहब 3-4 बार वज़ीर आला पंजाब बने, नवाज शरीफ साहब भी वज़ीर आला पंजाब बने, वो भी वो काम नहीं कर सके जो मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा ने किया। इस वजह से कि मरियम नवाज शरीफ साहबा जो काम कर रही हैं, इसके पीछे उनके वालिद मोहतरम हमारे कायद और पाकिस्तान की तरक्की के ज़ामन मियाँ नवाज शरीफ साहब का हाथ है। जो कमियाँ कोताहियाँ मियाँ नवाज शरीफ साहब के इग्नोर हुई, मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो ना कर सके, ये इन दोनों भाइयों ने, वालिद मोहतरम और उनके चचा जान ने जो अपनी कमियाँ कोताहियाँ वो इस वक्त की हुक्मरान के थ्रू वो दूर कर रहे हैं। काम तो बहुत अच्छे हैं, पर इसका कोई स्टेप भी होना चाहिए था। यकमुश्त हर चीज को छेड़ना, हर चीज को देड़ कर रख देना, ऐसा नहीं चाहिए था। एक काम शुरू करते, उसको पाया तकमील तक पहुंचाकर फिर दूसरा इशू उठाना चाहिए था। हमारी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने तजावजात शुरू की, जो पिछले रमजान शरीफ गया है उससे पहले मार्केटें वीरान कर दी, तोड़ फोड़ कर दी, लोगों को रोजगार, अपने बच्चों का हलाल रिज़्क कमाना मुश्किल कर दिया। ये इशू अभी खत्म नहीं हुआ, पीरा बना दी गई। जो सबसे ज्यादा नुकसान जो पीरा इस वक्त कर रही है वो गरीब की रोजी के लिए मसले बन रहे हैं। जो एक रेड़ी छाबड़ी वाला, ये किसी को हक हासिल नहीं है। ये जो रोड बने हुए हैं, ये जो सड़कें बनी हुई हैं निशान भाई, ये अवाम की मलकियत है, इस पे हर किसी को हक हासिल है। इस पर वो गुजर भी सकता है और इस पर कोई कारोबार भी कर सकता है, चलता फिरता कारोबार। मैंने अक्सर वीडियो में देखा कि पीरा की गाड़ियों ने जो ये नजायज तजावजात की मद में लोगों की रेड़ियां तोड़ कर रख दी। इस पर दुख भी है और अफसोस भी है कि गवर्नमेंट सबसे पहले अपने मुल्क के रहायशियों को, अपने मुल्क के बासियों को, अपनी अवाम को सबसे पहले रोजगार फराहम करती है। हमारी ही गवर्नमेंट ने सबसे पहले हमारे रोजगार पर अटैक किया, हमें बेरोजगार करने की कोशिश की। अगर ये जो हमारा कारोबार, अल्लाह पाक ने अगर वादा ना किया होता कि रोजी मैंने देनी है, ये पंजाब की अवाम जिंदा दरगोर हो जानी थी।
अगर किसी आदमी के बस में होता है इनको रिजक पहुंचाना। हमको भी चाहिए कि जो हुकूमत की जरूरियात हैं उसको पूरा करे, और हुकूमत को भी चाहिए कि जो अवाम की जरूरियात है पहले उसका ख्याल करे। बच्चों की रोजी रोटी के लिए बंदोबस्त तकरीबन दो पौने 2 साल हो रहे हैं, उसको गवर्नमेंट का इस तरफ ध्यान ही नहीं अभी तक गया कि हमने अवाम को पहले रोजगार भी देना है, हमें अवाम को सहूलियात भी देनी है, बिजली भी कम करनी है, गैस के बिल भी कम करने हैं, दालें आटा, एक आटा सस्ता था हमारे मुल्क पंजाब में, उसको भी आग लग गई, वो भी तकरीबन 4-4.5 हजार रुपए मन के हिसाब से बिक रहा है, जो 2,000-2,500 रुपए का बिक रहा था। ये हुकूमत की जो MNA MPA जो इसमें बैठे हुए हैं, उनकी जो हाथ में जो चीजें हैं वो अभी तक कंट्रोल में नहीं आ रही। जो गरीब की चीजें हैं वो कम है, वो बिक भी रही है, उनके चलान भी हो रहे हैं और उनको बंद भी किया जा रहा है, जुर्माने भी हो रहे हैं। जो MNA MPA हजरात, जो हमारे वडेरा शाही, इनकी जो भी इनके हाथ में गंदम आई, चीनी आई, घी आया, जो भी जरूरत है, ये कम क्यों नहीं हो रही? क्या अवाम को अपने बच्चों की रोजगार के लिए ये भी हक हासिल नहीं है कि उनको बाइज्जत रोजगार फराहम कर सके? सारा दिन 8-10-12 घंटे काम करके मेहनत करके किसान भाई शाम को बच्चों की रोजी पूरी नहीं होती। अगर खुदा ना खास्ता शाम को घर जाते हुए अगर कोई जीव बीमार हो जाए तो हमसाये से पैसेदार मांगने पड़ते हैं। इस तरफ गवर्नमेंट का ध्यान नहीं है। और हमारे जो इस वक्त शहर में तकरीबन हॉस्पिटल 7-8 हॉस्पिटल है बड़े बड़े, उसमें से सिवाय कार्डियोलॉजी के दिल के अमराज के लिए सबके यूनिट बंद कर दिए गए हैं। इतने बड़े शहर में लाखों की आबादी का मेरा फैसलाबाद शहर है, इसको ये भी हासिल नहीं है कि अगर किसको दिल की प्रॉब्लम हो जाए तो वो अपने नजदीकी अस्पताल में चला जाए। सिर्फ एक कार्डियोलॉजी आप उधर जाके देख ले, इस तरह है जैसे पता नहीं सारी दुनिया ही उस तरफ आ गई है। बकाया जो 7 अस्पताल बनाए हैं वो क्या एंजॉयमेंट के लिए आए हैं? वो सिर्फ एक हुकूमत पे, मुल्क पे बोझ है कि डॉक्टरों को तनख्वाहें भी दी जाती हैं, डॉक्टरों को हर चीज प्रोवाइड भी की जाती है, उसके बावजूद वो अपना काम क्यों नहीं उनसे लिया जाता? तालीम और सेहत की तो बुनियादी सहूलियात हैं, हर हुकूमत का ये मौका भी होता है और उनका कोशिश भी होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा आवाम को सहूलियात फराहम की जाएँ। और जो बाद में अचानक से एक ऑपरेशन शुरू कर दिया पीरा फोर्स ने, इससे पहले म्यूनसिपल कॉरपोरेशन तजावुज़ात के नाम पर भी कार्रवाइयाँ करती रही है, उससे ही अभी सीधे नहीं हुए थे कि आगे ये मार्केटें मस्मार भी शुरू हो गई। सर्कुलर रोड के हवाले से अगर हम मखसूस करें हम बात, तो सर्कुलर रोड के ताजरों को अब मुतबादिल कोई जगह फराहम करने की बात हुई है। भाईजान 3-4 रोज किसान भाई हमारी 2 मीटिंगें हुई हैं घंटा घर में, तमाम ताजा तंजीमें जो इसमें शामिल थी। जो हुकूमत ने मेरा ख्याल है कि ताजरों को लॉलीपॉप दिया, हमारे लीडर हमारे कायद जनाब राना सनाउल्लाह खान साहब के थ्रू हमें लॉलीपॉप ताजरों को बांटे गए और एक एग्रीमेंट भी साइन हुआ असिस्टेंट कमिश्नर साहब से। ताजरों के साथ जो असिस्टेंट कमिश्नर का मुआहदा हुआ सर्कुलर रोड और रेलवे रोड का, कि जब तक हम उनको उसके मुतबादल जगह नहीं देते हम उनको नहीं छेड़ेंगे। ये नोटिस क्यों, क्या वजह बन गई? मैं तो यही समझूंगा कि अगर वो नोटिस चले गए, इन्होंने कार्रवाई ना रोकी, तो फिर ताजरों को लॉलीपॉप दिया गया। ये ताजरों का मुआशी कत्ल क्यों करना चाहते हैं? क्या ताजर टैक्स गुजार नहीं है? क्या ताजर पाकिस्तान की मुआशी तरक्की में इनका अहम किरदार नहीं है? अगर पाकिस्तान का ताजर ही खत्म हो गया तो टैक्स कौन देगा? हमारे करोड़ों में कारोबार थे, कितना टैक्स अवाम को, हुकूमत को जाता था, जिसकी वजह से इन अदारों के मुलाजमीन को तनख्वाहें मिलती थी, उनको बाइज्जत रोजगार मिलता था, उनको हमारे पैसों पे टैक्सों के अपनी अयाशें करते थे,
और हमें जिंदा दरगोर करने की कोशिश है। ये मेरा ख्याल है बहुत ज्यादा नुकसान होगा पाकिस्तान का और हुकूमत का। ये मैं इनसे अपील करता हूं कि निशान भाई ये खुदारा अपने मुल्क में कारोबार को वुसअत दें, कारोबार को बढ़ाएं, ना कि अपनी अयाशियों के लिए गैर मुल्की कर्जों को छोड़कर पाकिस्तान में कारोबार की बुनियाद रखें। अगर कारोबार चलेगा तो इस मुल्क की बुनियाद दुनिया में देखी जाएगी। इस वक्त हम बकारी बने हुए हैं, हुकूमत अपनी अयाशियां खत्म नहीं कर रही। ये दुख है कि अपनी अयाशियां, अपनी मरात ये क्यों नहीं छोड़ते। अवाम पर टैक्स भी लगाए जाते हैं और अवाम को फराहम भी कुछ नहीं किया जाता। ये सरासर जुल्म है। ये एक ना एक दिन, मुझे तो डर है, गैर मुल्की ताकतों का हाथ है। ये पाकिस्तान के टुकड़े करना चाहते हैं। हमें होश के नाखन लेने चाहिए। हमारे मुल्क अगर है तो ये कोई वजीर आजम लगेगा, अगर हुकूमत मुल्क है, पंजाब है, तो वजीर आला लगेगी। हम अवाम है, हम पाकिस्तानी हैं, हमने जीना भी यही है, हमने मरना भी यही है। ये जो हमारे पे हुक्मरान मेरी अपनी पार्टी के ये कहते हैं कारोबार इनके बाहर हैं, जो भी सियासतदान है कारोबार इनके बाहर हैं, और बाहर से ये अपनी आखिरी वसीयत लिखवाते हैं कि पाकिस्तान में हमें दफन किया जाए। अगर पाकिस्तान में दफन होना है तो पाकिस्तान को खुशहाली दो। अगर पाकिस्तान में दफन होना है तो पाकिस्तान की तरक्की में अहम किरदार अदा करो। अगर पाकिस्तान में दफन होना है, पाकिस्तानी अवाम की दुआएं लेनी है, तो पाकिस्तानी अवाम को सूखा सांस लेने दो। साहब ने एक उनकी सियासी बसीरत है, उनके ताजरों के बहुत सारी खिदमात हैं, सारी उम्र ताजरों की खिदमत करते गुजरी, लेकिन वो इस तरफ इशारा ज़रूर कर रही हैं, लेकिन ये किसी की ख्वाहिश नहीं हो सकती। और सिर्फ तारीख से सबक सीखने के लिए एक ज़रूर उन्होंने मेंशन किया है कि हमें तारीख से सबक सीखना होगा, ताकि अवाम जो इतनी माशी हालात की वजह से तंग है, वो कहीं कोई ऐसा इकदाम उठाने पर मजबूर ना हो जाए। खुद में हमारी हुकूमत से भी यही अपील होगी और मुतल्लिका इदारों से, मुतल्लिका लीडरों से, कि इस पर खुदारा गौर करें, ताकि ताजिर जो मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, वो अपना कारोबार कर सकें और अपनी बीवी बच्चों को लिए रोज़ी कमा सकें। जी बहुत